तो देखिए, देश में जितनी तेजी से डिजिटल लेन देन बढ़ रहा है निधि, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड भी अब बढ़ते जा रहे हैं। वाकई में, और ग्राफिक्स के माध्यम से बढ़ते साइबर फ्रॉड की और डिटेल्स लेते हैं। इस साल अगर अप्रैल के महीने की बात हम कर लें तो अप्रैल के महीने तक 7,40,000 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज की गई हैं। यानी कि हर दिन औसतन 7,000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली हैं। और सबसे गौर करने वाली बात यही हो जाती है कि इन्हीं शुरुआती 4 महीनों में साइबर क्रिमिनल्स ने भारतीयों से 1,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। है बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, सारी डिटेल्स आपको जी न्यूज बता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बात करें देश में होने वाले साइबर क्राइम की कुल घटनाओं में से 45% घटनाओं को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बैठकर अंजाम दिया गया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने इस पूरे फ्रॉड से जुड़ी हुई। बिल्कुल, तो साइबर ठगी का किस तरह से लोग शिकार हो रहे हैं और इसके बाद शिकायत कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने कई सिम मोबाइल नंबर्स पर शुल्क लगाने की खबरों का खंडन किया है। ट्राई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस तरह के दावे लोगों को गुमराह करने के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं। ये अटकलें हैं कि ट्राई कई सिम या फिर नंबरिंग सोर्स रखने पर ग्राहकों पर शुल्क लगाने का इरादा रखता है। वो पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है। इस तरह के दावे जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रविवार को यूपीएससी की प्री परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसको देखते हुए डीएमआरसी ने फेज 3 सेक्शन की मेट्रो टाइमिंग में अब बड़ा बदलाव कर दिया है। 16 जून को सुबह 6 बजे से मेट्रो चलेगी। हालांकि ये बदलाव मेट्रो फेज 3 सेक्शन की लाइनों पर ही किया गया है। बाकी जगहों पर ट्रेनें पुराने समय से ही चलेंगी और ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी समय पर सेंटर पहुंच सके। टेलीकॉम रेगुलेटर ने 25 बैंक, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीआई समेत सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के साथ बैठकें की, जिसमें कि 107 सीरीज को लेकर जानकारी हासिल की गई। इस नंबर से सिर्फ ट्रांजैक्शंस और सर्विसेज वाली कॉल्स आएंगी, जबकि 140 से सिर्फ प्रमोशनल कॉल्स आएंगी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैसले से फर्जी कॉल्स नहीं आएंगी, साथ ही मैसेज में लिंक से फर्जीवाड़ा भी नहीं हो पाएगा। खरीफ सीजन से पहले केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जुलाई में शुरू होने वाले आगामी खरीफ सत्र के लिए उर्वरकों की समय पर आपूर्ति का निर्देश भी दे दिया है, जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना करना पड़े। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिया। साथ ही किसानों से कृषि मशीनीकरण का इस्तेमाल बढ़ाए जाने की भी बड़ी अपील कर दी है। बेहतर मानसून की उम्मीद और आयात बढ़ने से अरहर, चना, उड़द की दाल की कीमतों में कमी आने की संभावना है। ये बात केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कर दी है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से इन 3 दालों का जो आयात है बढ़ेगा और इससे घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद होगी। खरे ने कहा कि अरहर की दाल, चना दाल, उड़द की दाल के दाम पिछले 6 महीने में स्थिर हैं, लेकिन उच्च स्तर पर रहे हैं। मूंग और मसूर दाल में कीमतों की स्थिति संतोषजनक है। जी न्यूज़।